हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की। कमाई की अगर बात करते हो तो हर 5 साढ़े 5 रुपए के आसपास पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। मतलब समझ रहे हो, 100 रुपये पे 25 रुपये, 20 रुपये, और भी अगर आप देखोगे और बढ़ोगे तो आप अच्छे से समझोगे कि भाई कितनी इसकी कमाई है। छुपा हुआ शेयर कहूंगा, लेकिन अंडर वैल्यूड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से पर शेयर के हिसाब से जो कमाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो पी रेशियो काफ़ी कम। तो चलिए डिटेल में समझते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस जरूर देखें, जरूर समझें, जरूर करें। और स्टॉक स्कैनिंग के ऊपर ऑलरेडी आपके लिए वीडियो है, इसको देखें, समझें, सीखें, बहुत कुछ आपके लिए है। और सीधे चलते हैं स्टॉक की तरफ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पेपर इंडस्ट्री की। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री के बारे में, तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे पिक करके हम बात कर रहे हैं। सीटीआई इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो, 1334 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 5.42 का पी रेशियो, करंट प्राइस 133। आप ध्यान देना, अब 133 के प्राइस पे जो अर्निंग है कितनी है, 24.6। समझ रहे हो, 123 के शेयर प्राइस पे अर्निंग पर शेयर कितना है, 24.6। तो आप हिसाब किताब लगाइए, 5 रुपए पे देखिए कितना कमा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पी रेशियो यही है। उधार कंपनी के ऊपर 435 करोड़ का। लेकिन अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये तो आपने देखा। लेकिन अगर मैं कहूँ प्रॉफिटेबिलिटी की बात, देखिए ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 260 करोड़, आफ्टर टैक्स 240 करोड़ के आसपास, 240 250 करोड़। आपको गया, ये तो बहुत ही बढ़िया कमाई है। अब चलिए, ये तो एक स्टॉक था। मैं आपको इस ग्रुप में जो बड़े स्टॉक है उनको दिखाता हूँ। जीके पेपर इस सेक्टर में एक बड़ा स्टॉक है, एक लीडर स्टॉक है, एक नाम वाला ब्रांड वाला स्टॉक है जीके पेपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको पता ही लग रहा होगा, पेपर इंडस्ट्री में 6000 करोड़ 7000 करोड़ बहुत है। आप देख सकते हो इस स्टॉक का प्राइस जो है वो 400 के आसपास है, 397। और इसका अर्निंग पर शेयर है 73.3। और पी रेशियो निकल के आता है 5.31। आपको यार ये तो बिल्कुल अंडर वैल्यूड है अभी भी। अब ये सब चीज़ें आप साइड में रखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू। ऑलमोस्ट 6500 66 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कंपनी ने मार्च वाले ईयर में, 2023 वाले ईयर में, अब देख सकते हो 1200 करोड़ का प्रॉफिट छापा है, 1200 करोड़। और बिफोर टैक्स की अगर बात की जाए तो 1600 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आप क्लियरली देख सकते हो। 400 करोड़ तो टैक्स में चला गया, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में देख सकते हो क्लियरली कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट छापा है। तो ये इसीलिए मैं इनको क्या कह रहा हूँ, अंडर वैल्यूड स्टॉक। अब ये स्टॉक बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे जेके पेपर में, सीटीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। अब मैं आपको लिमिट नहीं करूंगा यहीं तक कि पेपर इंडस्ट्री के इन्हीं स्टॉक्स को देखिए। अभी हम प्राइस एक्शन देखेंगे, इन दो की तो चर्चा करेंगे, लेकिन आपको अपने होमवर्क में और स्टॉक्स जरूर देखने हैं, समझने हैं, सीखने हैं। तो सीटीआई इंडस्ट्रीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए ये स्टॉक मैं अभी आपके सामने क्यों लेके आ रहा हूँ उसको समझना, देखना। मैं सबसे पहले जेके पेपर का आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये आई थिंक 2021 का है, मई 29 का। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन देख सकते हो, क्लियर कट देख रहे हो। 151 का प्राइस था और मई 2021 का ये वीडियो है। पेपर स्टॉक्स के बारे में काफ़ी चर्चा करी थी यहाँ पे, पेपर स्टॉक मूवमेंट में आए थे। अब मैं जेके पेपर को आपको मई के टाइम पे लेके चलता हूँ। मैं मंथली चार्ट आपके सामने ओपन करूँगा, फिर वीकली आपके सामने ओपन करूँगा। देखिए जेके पेपर ने एक बहुत ही बेहतरीन, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना प्राइस एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख रहे हो इस पार्ट को, ये रैली आई, बढ़िया है। उसके बाद फिर से एक रैली आई और ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दिया। तो ये 2021 का मई का टाइम है। पुल आउट जैसे ही रिजॉल्व हो रहा था 150 के अराउंड ये स्टॉक रडार में आया था। उस टाइम पर बहुत सारे पेपर स्टॉक्स यहाँ पर रडार में आए थे। उसके बाद अब देखिए रैली, फिर से करेक्शन, फिर रिजॉल्व हुआ, फिर रैली, करेक्शन। अब देखिए अब ये स्टॉक क्यों रडार में आया उसको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी हम सीटीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन जेके पेपर को मैं आपको पुराना इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए ये वीकली पे एक प्राइस की साइकिल स्टार्ट हो रही थी और 151 का प्राइस रेंज अगर मैं देखूँ तो ये है मई का, देखिए 151 का आसपास का, मई 2021 आप देख सकते हो क्लियरली। ये साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि जब साइकिल की स्टार्टिंग होती है, वीकली पे हो या डेली पे हो, तो अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, देख रहे हो पार्ट को। और उसके बाद एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है और बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली। लेकिन इस बार ये आप देख सकते हो, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि जब बड़ा टाइम फ्रेम का काम खत्म हो गया तो हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम वाइज अपॉर्चुनिटी सेट होती है, हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए अब देख सकते हो आप क्लियरली,
उसी तरीके की साइकिल जो है फिर से अब डेली टाइम फ्रेम पे। अब हमारे पास ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा क्योंकि साइकिल अब हमारा छोटा है। उस टाइम पे वीकली साइकिल था तो आप सोच सकते हो भाई डबल ट्रिपल 4 गुना सोच सकते हो, लेकिन अब हमारे पास साइकिल छोटा है क्योंकि ये करेक्शंस आएंगे इन बिटवीन, तो ये छोटे साइकिल्स के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो अब डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है, उस टाइम पे वीकली के साथ डेली की थी। देखिए एक पॉजिटिविटी की उम्मीद, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। जेके पेपर कहाँ पे है 396। चलिए अब चलते हैं सेठिया इंडस्ट्रीज के ऊपर। यही चीज़ जो हमने वीकली पे उस टाइम पे देखी थी, अब यहाँ पे आप वीकली चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हो सेठिया इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट। देख रहे हो इस पार्ट को? तो ये एक रैली आती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, करेक्शन आता है वॉल्यूम गायब के साथ, और एक पॉजिटिविटी अब आपको देखने को मिल रही है सेठिया इंडस्ट्रीज में। तो ये आप देख पा रहे हो क्लियरली। तो यहीं तक नहीं रुकेंगे, इसके और छोटे टाइम फ्रेम को देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या पॉजिटिव साइकिल है। अगर पॉजिटिव साइकिल है तो तभी जाएंगे, अदरवाइज जो है दूर रहेंगे और रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो सेठिया इंडस्ट्रीज का जो अभी शेयर का प्राइस है वो 133 के आसपास है, और आप क्लियरली देख रहे हो कि जो बियरिश साइकिल थी 2023 की स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो बियरिश साइकिल अब खत्म होके इस बड़े वॉल्यूम ने हमें एक पॉजिटिविटी प्रदान की है, और एक पॉजिटिव साइकिल जो है वो चल रही है। अब आप इसको फ्लैग कहो पोल कहो, लेकिन एक पॉजिटिव साइकिल हमें देखने को मिल रही है 200 SMA से ऊपर सेठिया इंडस्ट्रीज में, और वो भी डेली टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम तो आपने देखा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम को भी आपने देखा, और एक उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये 140 के लेवल को पार करके ऊपर क्लोजिंग देके फिर एक पॉजिटिविटी की उम्मीद यहाँ पे रखेंगे सेठिया इंडस्ट्रीज से। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे चीज़ें हमारी पार होती है तो इमीडिएट वाला स्टॉप लॉस ये अवेलेबल है, डीप वाला स्टॉप लॉस ये अवेलेबल है। तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, रिस्क मैनेजमेंट से फ़ायदा क्या होता है, आपकी जो कैपिटल है ना वो बचती है। तो मान लो अगर मैं पिछली साइकिल में ये मान के चलता हूँ कि मैंने इन कंसोलिडेशन एरिया में साइकिल की स्टार्टिंग में एंट्री लिया, जो कि ऑलमोस्ट 95 96 का लेवल था, और मेरा स्टॉप लॉस था ये लेवल 84 के आसपास। तो 94 ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट का रिस्क था, और एक बार भी ये नीचे आया नहीं आया। लेकिन अगर मेरा प्लान फेल हो जाता तो मैं यहाँ पे एग्जिट मार लेता, समझ रहे हो, 10-12 का यहाँ पे लॉस ले लेता पॉइंट का। और ऊपर से देखिए हाई कितना बनाया इसने, 160 मतलब आप देखोगे 50 से 60%। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने पूरा 50 से 60% कैप्चर कर लिया, ठीक है, बट एटलीस्ट अगर आपने यहाँ पे एटलीस्ट मैं ये पार्ट कहूँगा कि हाँ यहाँ पे 30% का कैप्चर। अगर इस पार्ट को कहते हो कि साइकिल बीरिश स्टार्ट हुई तो कितना है, ऑलमोस्ट ये भी 29-30% का जो है कैप्चर है जहाँ पे बीरिश साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो आप ये देखिए ओवरऑल प्राइस एक्शन को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पे जो पेपर इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने देखा होगा, और फिलहाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पी रेशियो है। देखिए ये पी रेशियो जेके पेपर को देखिए, सेठिया इंडस्ट्रीज को देखिए, आप बाकी और स्टॉक्स को भी देख सकते हो, जैसे तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बाकी स्कैन कीजिए, उनको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और कमेंट के थ्रू बताते रहे हमें अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से कुछ सीखते हो, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। एंड प्राइस एक्शन जो आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इन वीडियोस को देखें, सीखें, समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।